हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल करियरोलॉजी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जो हेल्थ केयर सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो है लैब टेक्नीशियन। चलिए जानते हैं लैब टेक्नीशियन कैसे बनते हैं, लैब टेक्नीशियन बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी, सैलरी और इस फील्ड में करियर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैब टेक्नीशियन कौन होते हैं। लैब टेक्नीशियन वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब टेस्ट्स को कंडक्ट और एनालाइज करते हैं। ये टेस्ट मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से डॉक्टर पेशेंट की बीमारियों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड टिश्यू सैंपल्स का एनालाइज करना लैब टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये लोग माइक्रोस्कोप्स, कंप्यूटर और स्पेशलाइज्ड लैब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके एक्यूरेट रिजल्ट निकालते हैं जो फर्दर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। इन शॉर्ट, लैब टेक्नीशियंस एंश्योर दैट डॉक्टर्स हैव द राइट इंफॉर्मेशन टू डायग्नोज एंड ट्रीट देयर पेशेंट इफेक्टिवली। अब हम जानते हैं कि लैब टेक्नीशियन कैसे बनते हैं। अगर आप 10th के बाद लैब टेक्नीशियन बनने का इरादा बना रहे हैं तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं: सर्टिफिकेशन इन रेडियोलॉजी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ECG असिस्टेंट, medical laboratory techniques, certificate in medical records technology, certificate in anesthesia technician, certificate in CT scan technician, certificate in MRI technician, certificate in X-ray technician, certificate in dental machine technician। अगर आप 10th के बाद इनमें से कोई कोर्स करते हैं तो ये सारे कोर्सेज आपको लैब टेक्नीशियन बनाने में मदद करेंगे। और अगर आप 12th के बाद लैब टेक्नीशियन बनने का डिसाइड कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ECG टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन क्लिनिकल एनालिसिस, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन CVT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन EEG लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। या फिर आप 12th के बाद बैचलर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो आप BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc इन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc एक्सरे टेक्नोलॉजी, BSc इन ECG एंड कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। आप MSc इन मेडिकल लेबोरेटरी कर सकते हैं, ये 2 साल का कोर्स होता है। या आप MSc इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, ये 1 साल का कोर्स होता है। या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल जेनेटिक एंड मेडिकल लेबोरेटरीज भी कर सकते हैं, जो 1 ईयर्स का कोर्स होता है। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करना होता है। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और लेबोरेटरी टेक्निक्स की पढ़ाई शामिल होती है। तो लैब टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे पहले आप 10th या 12th पास कर ले। इसके बाद आप डिसाइड कर ले कि आपको कौन से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना है। इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब के लिए अप्लाई करने के साथ ही आपको अपने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर रहना है। इंटरव्यू भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाए। हमारे चैनल पर भी आपको इंटरव्यू टिप्स और उनमें पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर विजिट करें ताकि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब जानते हैं कि इन कोर्सेज को करने के बाद आप कौन से जॉब्स कर सकते हैं। आप लैब टेक्नीशियन, ट्रेनर, लैब असिस्टेंट, लैब कंसल्टेंट, लैब सुपरवाइजर, लेबोरेटरी इंचार्ज, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट, डिप्यूटी क्वालिटी मैनेजर, असिस्टेंट प्रोफेसर या मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस फील्ड में एक्सपीरियंस और हायर एजुकेशन के साथ आप सीनियर लैब टेक्नीशियन, लैब मैनेजर या रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हैं। अब जानते हैं कि एक लैब टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है। इंडिया में एक फ्रेशर लैब टेक्नीशियन की सैलरी नियर अबाउट 15 to 30,000 हो सकती है और फिर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के साथ ये 30 to 60,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये था एक कंप्लीट रोड मैप एक लैब टेक्नीशियन का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल करियरोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और कौन से करियर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे क्यूरियस।